हाय गाइस, निशिता क्लासेस में आपका स्वागत है। आप इसमें क्विक रिवीजन कर सकते हैं जीके, जीएस, लूसेंट, घटना चक्र एवं बीपीएससी, एसआई, एसएससी, रेलवे एवं अन्य सभी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण पूर्व वर्षों के प्रश्नों का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सेट 12 का क्वेश्चन जो मैंने 44 सेट में दिया था। पहला है, झूलती मीनार कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? तो झूलती मीनार जो है कहाँ है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय का नया नाम क्या है? तो नया नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट है, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो किससे है? सितार वादक। बिना तार का वाद्य यंत्र कौन सा है? ट्रम्पेट, जिसको कि बिगुल भी कहा जाता है, ऐसा दिखता है वो। ठीक है। जापान में फूलों के सजाने की पद्धति को क्या कहा जाता है? इकेबाना। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? तो ऑप्शन है तांबा, दूसरा है लेड, तीसरा है टीन, चौथा है लोहा। तो इसका आंसर क्या होगा? लोहा। 6ठी शताब्दी से पूर्व मगध राज्य में लौह का विशाल भंडार था। नेक्स्ट है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है एक है बिंदुसार, तीसरा है बिंबिसार, चौथा है वासुदेव। तो इसका आंसर क्या होगा? बिंबिसार। ठीक है। बिंबिसार जो है मगध की गद्दी पर 545 ईस्वी पूर्व में बैठा था। इसने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसने चंड प्रदोत, जो कि अवंती का शासक था, की सेवा में अपने राजवैद्य जीवा को भेजा। बिंबिसार की जो हत्या है उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार ही क्या था? उत्तरदायी था। नेक्स्ट है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो ऑप्शन है कौशल, दूसरा मगध, तीसरा चंपा, चौथा है अवंती। तो जो मगध राज्य है पहली बार युद्ध में क्या किया था? हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे, जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया। तो आंसर क्या होगा? मगध। नेक्स्ट है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? पहला है डेरियस, दूसरा साइरस, तीसरा शुक्राचार्य, चौथा अरस्तु। तो जो सिकंदर महान था उसका शिक्षक जो था कौन था? अरस्तु था। ठीक है। सिकंदर ने 1326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया तथा भारत के पश्चिमी उत्तर प्रांतों पर विजित किया। नेक्स्ट है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? पहला ब्रिटेन, दूसरा यूएसए, तीसरा फ्रांस, चौथा स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर क्या होगा? विधि की सर्वोच्चता इंग्लैंड की संस्थाओं की प्रधान विशेषता है। विधि के शासन का सीधा अर्थ होता है इंग्लैंड में विधि का शासन है, न कि किसी व्यक्ति की निरंकुश शिक्षा का। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा पद पर पदासीन क्यों ना हो, विधि के नियंत्रण से मुक्त नहीं है। विधि की दृष्टि से सभी नागरिक जो है समान है। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? पहला महात्मा गांधी, दूसरा बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा है बी.एन. राव। तो किसको माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। ठीक है। यह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? पहला बी.आर. अम्बेडकर, तो ये तो थे। दूसरा है अलादी कृष्ण स्वामी, तीसरा गोपालचारी अयंगर, चौथा राजेंद्र प्रसाद। जो भारतीय संविधान की जो प्रारूपण समिति में गोपालचारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद जो है ये दोनों सदस्य नहीं थे। ठीक है।
और भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष, के मुंशी, अलादी कृष्ण अयंगर एवं एन माधव राव, डीपी खैतान, एन गोपाल स्वामी अयंगर और मोहम्मद सादुल्ला सदस्य थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ये तो दोनों दोनों ये तो दिया नहीं है, इसलिए कोई भी ऑप्शन में दोनों में से आएगा तो उसको मारेंगे। ठीक है। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? पहला है ऑप्शन संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक। दूसरा है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली। तीसरा है न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। चौथा है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। तो भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों में संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली आदि शामिल है। इन्हें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित नहीं किया जा सकता। मुंबई केस में उच्चतम न्यायालय ने मुंबई केस में उच्चतम न्यायालय ने इन्हें संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल किया है। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर। नेक्स्ट है कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है अरावली, काराकोरम, कुन्नुल, हिंदुकुश। तो जो अरावली है वो पहाड़ तथा पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जिनमें कटक, शिखर तथा घाटियां सम्मिलित होती हैं। पर्वत श्रृंखला को पर्वतमाला भी कहा जाता है जब विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार से लंबे तथा सरकरे पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप में पाया जाता है तो उससे पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कुन्नुल, काराकोरम और हिंदुकुश हिमालय श्रृंखला का अंग है। अरावली जो है इस श्रृंखला का क्या है? अंग नहीं है। तो आंसर क्या होगा? अरावली। बृहत्तर, जिसको ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री, असम हिमालय, सह्याद्री और शिवालिक। तो कौन सा नाम है? तो हिमाद्री नाम है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। नागाटिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? तो आंसर क्या होगा इसका? नागाटिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं निम्न हिमालय में है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 12,000 से 15,000 फीट, जिसको 3700 से 4500 मीटर कहते हैं है। इसका क्षेत्र शिवालिक दक्षिण हिमालय भाग और उत्तर हिमालय भाग आता है। यह पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम तक विस्तृत है। तो इसका आंसर क्या होगा? निम्न हिमालय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट को, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट, तीसरा शिवालिक पहाड़ियाँ और चौथा है विंध्य पर्वत। तो किसको कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट दक्कन पठार की पश्चिमी सीमा से पश्चिमी तट के समानांतर विस्तृत है। यह उत्तर में ताप्ती नदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से पश्चिमी घाट को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री ताप्ती नदी से शुरू होकर मालप्रभा नदी के उद्गम स्थल तक, मध्य सह्याद्री जो है मालप्रभा से लेकर पालघाट दर्रे के बीच, और दक्षिण सह्याद्री जो है पालघाट दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत है। नेक्स्ट है जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? ऑप्शन है लाल, हरा, बैंगनी और नीला। तो इसका आंसर क्या होगा? RD बराबर क्या होता है? 1 - 1/μ। तो जो अतः कम उभरा हुआ जो अक्षर है म्यू सबसे कम उठा हुआ होगा। तो लाल का अपर्तनांक सबसे कम होता है, तो स्पष्ट है कि लाल रंग सबसे कम उठा हुआ होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? पहला है इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है। इलेक्ट्रॉन में प्रकाश कणों से अधिक ऊर्जा होती है। और चौथा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष, जिसको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, से अधिक आवर्धन देता है क्योंकि इसमें सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब तीव्र गति
करते हुए इलेक्ट्रॉन की सहायता से बनाया जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों से बनी तरंग की तरंग दैर्ध्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होती है, जिसकी वजह से कोशिकाएं आदि के अंतरिक्ष सूक्ष्म भागों का भी स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉनों का त्वरक विभव बढ़ाकर इनकी गति बढ़ाई जा सकती है, जिससे इनकी तरंग दैर्ध्य में कमी उत्पन्न करके उच्च आवर्धन प्राप्त कर लिया जाता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट है चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। तो ऑप्शन है लाल पीला नीला, दूसरा है लाल पीला हरा, लाल हरा नीला, तीसरा है लाल सफ़ेद पीला और चौथा है लाल हरा पीला। तो जो चाक्षुष प्रदर्श एकक है विजुअल डिस्प्ले यूनिट में प्राथमिक रंग कौन कौन होता है? लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। ल्यूमेन एकक है किसका? ल्यूमन ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स का, दूसरा ज्योति तीव्रता का, तीसरा प्रदीप्ति घनत्व का, चौथा है चमक का। तो आंसर क्या होगा इसका? ज्योति फ्लक्स का। ज्योति फ्लक्स का ये सही मात्रक ल्यूमेन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से निम्नलिखित धातुएं होती हैं। तांबा, जस्ता और निकेल। दूसरा है तांबा, जस्ता और एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता और सिल्वर, जस्ता, सिल्वर और निकेल। तो इसका आंसर क्या होगा? जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं। तांबा जिसको कॉपर बोलते हैं, Cu होता है 50%, जस्ता होता है जिंक Zn 35%, निकेल होता है 15%। तो किसमें है? तांबा, जस्ता और निकेल पहला ही होगा। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो इसमें वही है। ठीक है। दूसरे तो पूछा गया है कॉपर सिल्वर निकेल, कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक एल्युमिनियम और कॉपर निकेल एल्युमिनियम। तो इसका आंसर क्या होगा? कॉपर जिंक और निकेल। नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो कॉपर होता है, निकेल होता है, जिंक होता है। कौन नहीं होता है? सिल्वर नहीं होता है। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? पहला है ऑप्शन जस्ते का परत चढ़ाना, दूसरा मिश्र धातु बनाना, तीसरा वल्कनीकरण और चौथा है यशदीकरण। तो आंसर क्या होगा यस का? लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाना यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, कहलाता है। जिंक की परत पर चढ़े पर लोहे को गैल्वेनीकृत लोहा कहते हैं। इस प्रकार के लोहे पर जंग नहीं लगती है। तो इसका आंसर क्या होगा? यशदीकरण। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर आहार में ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा खनिज, चौथा है विटामिन। तो यद्यपि कार्बोहाइड्रेट जो है वो त्वरित ऊर्जा क्विक एनर्जी के लिए प्रयोग किया जाता है, वसा जो है दीर्घ अवधि ऊर्जा लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत वसा है। तो इसका आंसर क्या होगा? वसा। नेक्स्ट है मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन के किस रूप में प्राप्त करता है? पहला प्रोटीन, दूसरा विटामिन, तीसरा खनिज, चौथा कार्बोहाइड्रेट। तो जो मानव शरीर जो अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। ठीक है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में टूटकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद जो है प्रोटीन टूटता है, सबसे अंत में कौन टूटता है? तो वसा। खनिज हमारे शरीर में विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं तथा प्रोटीन शरीर के विकास के लिए क्या है? आवश्यक है। विटामिन शरीर के लिए उपापचय क्रिया तथा प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? विटामिन, जल, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो कौन देगा? ऊपर ही बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट देता है। किसी एथलीट को तत्कालिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है और जो वसा होता है यह लॉन्ग टर्म वाली एनर्जी होती है। तो क्या देना चाहिए उसको? तो कार्बोहाइड्रेट देनी चाहिए। नेक्स्ट है बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 9,
दूसरा है 15, तीसरा है 11 और चौथा है 7। तो कितना होगा बेसबॉल में? तो 9 होता है। ठीक है। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, पहला है 7, दूसरा 9, तीसरा 5 और चौथा है 4। तो कितना होता है? 7 होता है। और 7 किस में होता है? तो नेट बॉल में भी होता है। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? जयराम रमेश, मोहम्मद हामिद अंसारी, अमर सेन और विक्रम संपत। तो कौन से हैं? तो जयराम रमेश हैं। ये बुक है, ये क्या न्यू बुक है जो लॉन्च हुआ है जुलाई में ही, द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है। नेक्स्ट है सावरकर एक कॉन्टेस्ट लीगेसी 1924 से 1966 पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है जयराम रमेश, दूसरा है मोहम्मद हामिद अंसारी, तीसरा अमर सेन, चौथा है विक्रम संपत। तो इसका कौन होगा? विक्रम संपत। एक बुक टाइटल सावरकर एक कॉन्टेस्ट लेगेसी 1924 से 66, ऑथर्ड बाय विक्रम संपत। ये भी जून में लॉन्च हुआ है। इम्पोर्टेंट बुक है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो आज का सेट है 13, जिसमें क्वेश्चन है पहला, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? दूसरा है सिंधु घाटी के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तीसरा है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? चौथा है पूरा लेख विद्या का अभिप्राय किसका अध्ययन से है? नेक्स्ट है अपवाद तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो फ्रेंड्स इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें एवं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।